BLS ई सर्विसेज लिमिटेड ये कंपनी का एक नया आईपीओ आ रहा है जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मेरे इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा इस कंपनी की बेसिक सी इंफॉर्मेशन जो आपको हेल्प करेगी ये जानने में कि ये कंपनी वर्क क्या करती है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आईपीओ की डिटेल्स, आईपीओ का टाइम टेबल, आप कितने मिनिमम और कितने मैक्सिमम लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो वो, और हम जानेंगे इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मतलब ये कंपनी जो है फाइनेंशियली किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो आपको ये हेल्प करने में डिसाइड करेगा कि क्या आप अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको इनिशियल गेन मिलेगा या आपको लॉस मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अपील, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। BLS ई सर्विस लिमिटेड जो है एक डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जिनकी सर्विसेज मेजरली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट, ये बिजनेस करस्पॉन्डेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती है इंडिया की मेजर्स बैंक्स को। अब आप पूछोगे कि ये बिजनेस करस्पॉन्डेंस सर्विसेज क्या है, तो आपको बता दूं, बिजनेस करस्पॉन्डेंस सर्विसेज उसे कहते हैं जहां पर बैंक्स की जो ब्रांच नहीं होते हैं वहां पर बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के जो विलेजेस है वहां पर बहुत से ऐसे विलेजेस है जहां पर बैंक के ब्रांचेस अवेलेबल नहीं है, तो वहां पर वो एक छोटे छोटे जो है सेटअप करती है जहां से बैंक अकाउंट ओपन करना या ऑनलाइन जैसे कि कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉ की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना कस्टमर्स को उसी बैंक के जरिए। ये सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ बैंक जो है BLS ई सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सेकंड है असिस्टेड ई सर्विसेज। असिस्टेड ई सर्विसेज इसे कहते हैं, मान लीजिए कि आपको जो है रेलवे का टिकट बुक करना है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा रेलवे स्टेशन, बट क्या होगा कि वही सर्विसेज आपको जो है आपके एरिया में ही मिल जाए। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई नेट कैफे पे जाते हो और वहां जाकर आप उस नेट कैफे के जरिए जो है आपकी टिकट ऑनलाइन बुक करते हो तो वो असिस्टेड ई सर्विसेज कहलाई जाती है, और उसके अगेंस्ट में उस नेट सर्विस प्रोवाइडर को जो है रेलवे की तरफ से कमीशन मिलेगा जो उसकी अर्निंग होगी। थर्ड है ई गवर्नेंस सर्विसेज। ई गवर्नेंस सर्विसेज में आपको गवर्नमेंट की सर्विसेज मिल जाएगी आपके एरिया में ही। फॉर एग्जाम्पल, आपको पासपोर्ट का एप्लीकेशन करना है तो आप उसके लिए किसी भी नेट प्रोवाइडर के पास जा सकते हो जो आपको पासपोर्ट का एप्लीकेशन करके देगा। सेकंड, आपको अगर आधार निकालना है, आपको अगर पैन कार्ड निकालना है या आपको आपके वीजाज निकालना है तो ये सर्विसेज जो है ये BLS ई सर्विसेज लिमिटेड जो है प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो आई होप आप सभी को ये पता चल गया होगा ये कंपनी जो है किस फील्ड में वर्क करती है और इनका वर्किंग मॉडल क्या है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इस आईपीओ की डिटेल्स की तरफ। बात करें इस कंपनी की आईपीओ की डिटेल्स की तो ये आईपीओ का जो इशू प्राइस होगा वो रेंज करेगा 129 से लेकर तो 135 रुपीज, और इसका एक लॉट के अंदर 108 शेयर्स होंगे। मतलब अगर आप एक लॉट के लिए अप्लाई करोगे तो आपको उसका कॉस्टिंग पड़ेगा 14,580 रुपीज का। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो तो आप मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप स्मॉल हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो तो आप मिनिमम 14 और मैक्सिमम 68 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप बिग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो तो आप मिनिमम 69 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो ये थी इस कंपनी की आईपीओ की डिटेल्स और आप कितने मिनिमम और कितने मैक्सिमम लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो उसकी डिटेल्स। अब हम देखते हैं कि इस कंपनी का जो टाइम टेबल होगा वो क्या होगा। आप सभी को बता दूं कि ये कंपनी का जो आईपीओ ओपन होगा वो ओपन होगा 30 जनवरी को और क्लोज होगा 1 फरवरी 2024 को, और अलॉटमेंट होगा उसका 2 फरवरी 2024 को। और अगर आपको ये आईपीओ अलॉट नहीं होते हैं तो आपको रिफंड मिल जाएगा 5 फरवरी तक, और अगर आपको शेयर्स अलॉट हो जाते हैं तो आप सभी को बता दूं कि इसका जो लिस्टिंग डेट है वो है 6 फरवरी 2024। तो ये तो थी इस कंपनी की आईपीओ की डिटेल। अब हम जानेंगे इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो आप सभी को बता दूं कि इस कंपनी का जो एसेट्स थे ईयर 2021 में वो थे सिर्फ 40.59 करोड़, जो आज एज ऑन 30 सितंबर 2023 बढ़कर हो चुके हैं 213.77 करोड़ रुपीस। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू ईयर 2021 में था 65.23 करोड़ और आज बढ़कर हो चुका है 158 करोड़ रुपीस के आसपास। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इनका प्रॉफिट जो था 3.15 करोड़ रुपीस ईयर 2021 में, जो आज ईयर 2023 में बढ़कर हो चुका है
20.33 करोड़ रुपीस। मतलब इनका जो प्रॉफिट है, इनका रेवेन्यू जो है वो ईयर बाय ईयर जो है इंक्रीज हुआ है। बात करें बोरोइंग्स की, तो इनकी बोरोइंग्स ईयर 2021 में थी 11.02 करोड़, जो आज सिर्फ जीरो है। मतलब ये कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। और बात करें इस कंपनी की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स का, तो इसमें सबसे बेस्ट जो इनका की परफॉर्मिंग इंडिकेटर है वो है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, वो है जस्ट 0.05%। मतलब ये कंपनी की डेब्ट जो है ऑलमोस्ट जीरो है। मतलब अगर आप आपका पैसा इस कंपनी में लगाओगे तो आपको इस कंपनी के अंदर डेब्ट जीरो मिलेगा। मतलब आपका पैसा काफी सेफ रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये था इस कंपनी की फुल आईपीओ रिव्यू वीडियो, जिसमें हमने जाना इस कंपनी की बेसिक से लेकर तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब हम जानेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि इस कंपनी के आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम। दोस्तों, इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम 27 जनवरी को है 160 रुपीज पर शेयर का। मतलब अगर आप एक लॉट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको आपके 14,580 रुपीज के इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट होगा 13,100 रुपीज का। और अगर आप हाई नेटवर्क इंडिविजुअल बोलकर इन्वेस्ट करते हो तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर मिलेगा 1,83,400 रुपीज तक का प्रॉफिट। ये ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है डे बाय डे चेंज होता है, तो मे बी ये कंपनी का आज 160 है ग्रे मार्केट प्रीमियम, कल 200 भी हो सकता है या 120 भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, बिफोर इन्वेस्टिंग आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से राय जरूर ले लीजिए, जो आपको हेल्प करेगा ये डिसाइड करने में कि क्या ये कंपनी वर्थ है या नहीं। ये जो मेरा ओपिनियन है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। तो आप आपके जो रजिस्टर्ड एडवाइजर है उनसे कंसल्ट कर लीजिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो आई होप आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।